एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत। तो गाइज, आज का हमारा एफसीआई का जो सक्सेस स्टोरी है, यहाँ पर हमारे साथ हैं देव वर्मा, जो कि नॉर्थ जोन में सिलेक्ट किए हैं यूआर कैटेगरी में 295 रैंक। तो आज जानेंगे उनकी स्टोरी, कौन से फील्ड से उनकी ग्रेजुएशन थी, क्या रहा था उनका इंस्पिरेशन यहाँ पर एफसीआई के इस जॉब को क्रैक करने में, और बाकी उनकी पूरी जर्नी, उनके प्रिपरेशन की जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द सेशन देव, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। एंड कंग्रेचुलेशंस, आप एफसीआई AG3 के इस जॉब में सिलेक्ट हुए हैं, आप क्रैक किए हैं इस एग्जाम को, एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड देव, थोड़ा सा आपके बारे में बता दीजिए सबसे पहले। सर, तो मेरा पूरा नाम देव वर्मा है और मैं बेसिकली यूपी से हूँ, आगरे से। और जो मैंने ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस धारवाड़ कर्नाटका से की है। तो ICAR का एग्जाम होता है जो उसके थ्रू सेलेक्ट हुआ था मैं 2016 बैच में। के बाद वहीं पे सर किया, उसके बाद मैं बाद में जॉब लग गया था 2 साल बाद। तो जॉब की, फिर अभी लास्ट ईयर जो FCI का आया था नोटिफिकेशन, उसमें अप्लाई किया था। देव, आपका डिग्री एक बार बता दीजिएगा, एग्रीकल्चर या फिर दूसरे सब्जेक्ट से? अच्छा, बेसिकली यूनिवर्सिटी तो एग्रीकल्चर है, लेकिन डिग्री जो थी वो बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी है सर। ओके, या तो बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी आपका डिग्री था, और 2016 मतलब 2020 में आप ग्रेजुएट हुए होंगे यहाँ पर, राइट? और उसके बाद आप फिर जॉब करना स्टार्ट कर दिए थे फूड सेक्टर में ही। फूड सेक्टर में। तो क्या चीज ऐसा था जिसकी वजह से आपने अपने जॉब को छोड़ के एफसीआई या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहा आपने? सर, एक रहता है सर फूड, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में वैसे भी फूड की तो ज़्यादा वैकेंसीज निकलती नहीं है। तो एक हो गई FCI, FSSAI, FCI हो गई ऐसे। तो सर हमेशा से ही था कि उनमें जाना भी है। और सर FCI तो नाम भी बहुत बड़ा है, और देखा था बहुत, तो अच्छी चीज अच्छी लगी। और प्राइवेट सेक्टर में सर थोड़ा रहता है जो जॉब करते हैं वो समझते हैं सर प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट जॉब जॉब में थोड़ा रिलीफ भी है, और फिर भी सर था कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है। पेरेंट्स भी खुश होते हैं सर, और उनको भी एक होता है कि मेरा बच्चा जाए गवर्नमेंट जॉब में। सर वो था, इंस्पिरेशन था, मोटिवेशन था। मुझे लगता है जब 2019 में एफसीआई की वैकेंसी आई थी, आप मेरे ख्याल से थर्ड ईयर में थे, तभी आपने सोच लिया था कि भाई यही सबसे बड़ा है, और इसी में जब अगली बार वैकेंसी आएगी, मेरी ग्रेजुएशन हो गई होगी, तो मैं इसी में जो है इसी का एग्जाम निकालने वाला हूँ। क्यों? हाँ ये सर, बहुत। सोचा था। हाँ सर, नहीं, बोलिए बोलिए। प्लान्स तो बहुत होते हैं सर, लेकिन अगर कोई प्लान होता भी नहीं है तो वो तो है, लाइफ में जो है आपको करना ही रहा है सर। तो अगर मेहनत करोगे तो कुछ तो मिल जाएगा सर, अच्छा कोई डिजर्व करते हो वैसे ही। राइट। तो ये तो यहाँ पर देव की स्टोरी थी कि भाई उनका ग्रेजुएशन जहाँ से था, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं फूड टेक्नोलॉजी से हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें तो वहाँ पे फूड साइंस लिखा होता है। जब आप अगर देखोगे नोटिफिकेशन, तो उस चीज को देख के डिसहार्टन मत होइए। सो फूड साइंस जब लिखा होता है ना, फूड साइंस के अंदर भी ये अलाइड साइंसेस होते हैं, जो कि फूड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर कवर होता है। इनफैक्ट आई नो पीपल जिन्होंने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी किया है, एंड राइट नाउ दे आर इन एफसीआई। ठीक है, तो अगर आपने भी इस साल बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बाद एफसीआई की जॉब निकाली है, या फिर अगर आप प्रिपेयर भी करना चाहते हो ना, जब भी नेक्स्ट टाइम एफसीआई की वैकेंसीज आएंगी, तो स्टे एश्योर्ड कि अगर आपने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी किया है, तब भी यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। और अब बात करते हैं देव जी से उनके जर्नी के बारे में, कि कैसा था उनका जर्नी, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन किया था। तो देव, एफसीआई क्या नोटिफिकेशन आने से पहले आपने कोई दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, या फिर एफसीआई का नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपने सोचा कि अब मुझे एफसीआई की तैयारी करनी चाहिए? सर मैंने बेसिकली अगस्त के टाइम पे नोटिफिकेशन आने से कुछ पहले मैंने सोचा था बैंक की तैयारी करता हूँ। Okay. तो मैंने अड्डा से सब्सक्रिप्शन लिया था बैंक का, और स्टार्ट किया। और फिर साथ में शेक भी आ गई थी वैकेंसीज, तो मैंने फिर उसके लिए भी अप्लाई किया। जी। तो FCI को टाइम था, उससे पहले मैंने IDPS का एग्जाम लिखा था, ये होगा। तो शायद 1 जनवरी को मेरा प्रीलिम्स हुआ था इसका, फेज 1 FCI का। तो उससे पहले मैं ये एग्जाम लिख चुका था।
और एक IBPS AFO का भी एग्जाम लिखा था सर। तो 2 एग्जाम्स थे जो पहले लिखे थे, और उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था मतलब FCI का। तो इन IBPS की जब आप तैयारी कर रहे थे, स्पेशली मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग की, तो आपको क्या लगता है कि ये तैयारी ने FCI की तैयारी को बूस्ट किया? सर डेफिनेटली किया सर, क्योंकि जो पेपर 1 था और जितना भी मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश होती है उसकी मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो जब FCI का आया था मेंस का, तो मैंने सिर्फ प्रिपरेशन पेपर 2 के लिए किया था अच्छे से, क्योंकि पेपर 1 के लिए कर ही रहा था इतने टाइम से बैंक में, तो उससे काफी हेल्प हुई थी सर। और GK GS मेरे ख्याल से आपके लिए कम्प्लीटली न्यू होगा, आपने कोई एग्जाम के लिए GK GS पढ़ा भी नहीं होगा। GKGS सर पहले से थोड़ा था, मतलब एक बार 2020 में मैंने CDS का एग्जाम दिया था, तो वो था थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, तो उसके लिए जल्दी से मैंने रिवीजन कर लिया था यूट्यूब से GKGS का, मतलब जो भी है चैप्टर्स। और फिर जो मेन था उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री थी मेरी, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री से किया था। ओके, तो उसके लिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए पढ़ा, और वो फिर उधर भी काम आ गया सर GKGS में भी। दैट्स ग्रेट। हाँ, बात तो सही है आपकी, ऑब्वियसली साइंस वहाँ पे जो आप पढ़ोगे यहाँ पर तो आपका हाँ काम आ सर। ही जाएगा। ठीक है। हाँ। एंड जब आप राइट नाउ आप क्या कर रहे थे, मतलब जब पता नहीं था कि रिजल्ट आने वाला है तब आप क्या कर रहे थे? मतलब आप वेट कर रहे थे रिजल्ट का, या आप सोच रहे थे कि नहीं कोई नेक्स्ट गोल है या कोई नेक्स्ट बैंकिंग एग्जाम है जिसकी तैयारी करनी है? सर मैंने स्टार्ट कर रखी थी, मतलब इन प्रोसेस है बैंकिंग की तैयारी इस ईयर की जो अभी आएंगे, तो मैंने उसकी तैयारी सर अभी कंटिन्यू कर रहा था। तो रिजल्ट का अभी वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, काफी टाइम हो गया रिजल्ट आएगा कि नहीं, तो फिर आया। तब तक प्रिपरेशन टाइम तो खराब नहीं कर सकते, तो प्रिपेयर ही करना था सर। हाँ वो माइंड में ये प्रिपेयर अभी एग्जाम्स को भी कर, तो चल रही थी सर प्रिपरेशन। तो अब जब आप FCI के AG3 पोस्ट को ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, तो आगे के क्या प्लान्स हैं? मतलब कोई दूसरे एग्जाम को माइंड में रखे हैं या फिर नहीं, अब इसी एग्जाम, इसी पोस्ट में, इसी जॉब में ही ग्रो करना है? मन तो ये है कि इसमें ही ग्रो करना है सर। अभी हो जाएगा सब क्लियर एक बार जॉब लगने के बाद, तो फिर तो सर बाकी सब साइड ही है। पर तब तक मैं पढ़ूंगा सर, अभी जो अभी आगे एग्जाम है उसके लिए अभी प्रिपेयर करता रहूंगा। जब कौन से लास्ट एग्जाम? फाइनल हम्म, बैंकिंग एग्जाम्स है सर, जो अभी RRBPO है और IBPS भी आएगा अभी। राइट। मेरे ख्याल से आपका 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस है, राइट? हाँ सर, ओके, दैट्स ग्रेट। ऑलमोस्ट 11 मंथ्स से, तो 11 मंथ्स। तो यहाँ पर देव जी की स्टोरी थी, जहां पर एक प्राइवेट जॉब उन्होंने ऑलरेडी अपने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, और लेट मी मेंशन यू कि उन्होंने, उनका जो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज धारवाड़ कर्नाटका से है, और वहां पर उन्होंने एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्रैक करके ही वहां गए थे। तो फाइनली यहाँ पे फूड सेक्टर में बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स होते हैं जो फूड टेक्नोलॉजी में या फूड साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद जनरली फूड सेक्टर, प्राइवेट फूड सेक्टर में ही जाते हैं, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल भी होते हैं। अपने एग्जिस्टिंग जॉब को क्विट करके एक सरकारी नौकरी करने की तैयारी करने की जो यहाँ पे डिसीजन थी, हाँ, ये सब लोग नहीं ले पाते हैं जो देव जी यहाँ पर लिए थे, और फाइनली उन्होंने FCI, एक सेंट्रल लेवल का जो जॉब है, उसको क्रैक कर ही दिया। तो ये थी देव जी की कहानी। यहाँ पे एक छोटा सा सक्सेस स्टोरी आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करूंगा कि ये जो सक्सेस स्टोरी है ये आपको मोटिवेट करेगा, आपके लिए इंस्पिरेशन बनेगा, और जितने भी यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर एक सही दिशा दिखाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गेटिंग कनेक्टेड विथ अस ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। अपने जितने भी एग्रीकल्चर तैयारी है, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे कोई एग्जाम हो, इवन फूड साइंस से रिलेटेड भी, हमारे साथ जुड़े रहिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।